हेलो डियर्स, वेलकम टू कंपटीशन स्टार। आज के इस सेशन में देखेंगे सहकारिता विभाग का आंसर की। तो जितने लोग भी एग्जाम दिलाए हैं सभी लोग अपना अपना आंसर चेक कर लीजिएगा कि कितना प्रश्न आप लोगों का सही हो रहा है, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोगों का जो है सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट वन का है। ये जो है क्वालिफाइंग था आप लोगों का छत्तीसगढ़ जी के। इसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैलचित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का जो है नहीं है बोला है। तो रायगढ़ जिले का नहीं है, तो जो बसना झर हो गया, बेनीपाट हो गया, अमर गुफा, ये तीनों कहाँ का है? रायगढ़ जिले का। और जो मटनार हो गया ये बस्तर जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जिन लोग टिक किए उन लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कंपनी से ये जो है स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी जिन लोग टिक किए हैं उन लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट है, राम वन गमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? देखिए, मतंग ऋषि का जो है शिष्य कौन थी? सबरी थी। और सबरी कहाँ से है? तो शिवरी नारायण। तो मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है? सबरी नारायण, शिवरी नारायण में। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम जो है वो बताना है। तो ये जो रानी पिंगला है और राजा भरथरी, उनका जो है गाथा किसमें है? भरथरी में। तो ऑप्शन नंबर बी भरथरी इसका राइट आंसर है, सी वाले का। ठीक है, जिन लोग सी टिक किए हैं सही आंसर है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। डोलोमाइट का उत्पादन नहीं बोला गया है, तो नंदिनी खुंदनी यहाँ डोलोमाइट पाया जाता है। देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है, लेकिन जो चूना पत्थर है उसमें 10% ऐसा क्या पाया जाता है जिसके वजह से उस चूना पत्थर को डोलोमाइट बोला जाता है? वो आप लोग बताइएगा। चांपा में भी डोलोमाइट पाया जाता है, खुरसोल इसमें डोलोमाइट नहीं पाया जाता, खरकेना बिल्हा में पाया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जिन लोग टिक किए हैं सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मिंधु कुम्हार को कब पुलिस की गोली लगी? किसको बोला गया है? मिंधु कुम्हार को। तो ये जो है सितंबर 1930 में जो है गोली लगा। ऑप्शन डी वाले का सही आंसर है। इसमें मैं फास्ट टाइम इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग जल्दी से जो है टिक करके देख सकें। ठीक है। सरहुल पूजा के लिए जो है साल वृक्ष के नीचे जो है पूजा होता है, एकत्रित किया जाता है साल वृक्ष के नीचे। ठीक। इस राज्य में निम्नलिखित त्योहार पर जल दान जो है करने की परंपरा है। अक्ति गाना सुनियो ना, अक्ति में भावर पर आके। ऑप्शन ए जिन लोग टिक किए हैं सही आंसर है। ठीक है। आगे देखते हैं, सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की? यहाँ बोलना है रायपुर में आयोजित G20 का बोला गया है। ठीक है, तो ये जो है सुश्री चांदनी रैना। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा के लिए ये जो है महिला सुपरवाइजर में भी इंपॉर्टेंट था, महिला अभिव्यक्ति आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा का ये जो पहला था, तो ये तो छत्तीसगढ़ी में जो मैं आप लोगों को हाना कराया था, ठीक है, वो सभी से रिलेटेड है। हाना इसमें का हाथ मारना। ठीक है, हाना और मुहावरा जो कराया था उसमें से पूरा आया हुआ है बाहर, उसमें से एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। ओह दिन भर काम करत रही से के दिन भर है क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मय आदि बोधक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्या बोला गया है, ओह दिन भर काम करत रही से। क्या बोला गया है? दिन भर। तो दिन भर उस चीज की, क्या चीज की बता रहा है? विशेषता को बता रहा है। ठीक है, ओह दिन भर काम करत रही। ओह की विशेषता क्या है? दिन भर काम कर रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है क्रिया विशेषण जिन लोग टिक किए हैं उन लोगों का ये जो है सही उत्तर है। ठीक। इधर देखिए, नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधा, ये जो जनौला है, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में देखने को मिला होगा। सुई धागा इजी से था। ठीक है। अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा कौन सा है? क्या बोला गया है? अस्वस्थ होना के लिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कुरिया धरना। ठीक है, कुरिया धरना जिन लोग टिक है सही आंसर है। हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ मारना मुहावरे का अर्थ, देखिए, अधिकार जताना, लाभ होना, हाथ से मारना या फिर पकड़ना। तो जब जब मैं आप लोगों को मुहावरा वाला बता रहा था तो इस टाइम बताता था कि जो सेम टू सेम रहेगा उसका मतलब किसी इनडायरेक्ट हिंदी से होगा। तो इस प्रकार हाथ मारना मुहावरे का मतलब होता है लाभ होना।
ठीक है, ऑप्शन बी जिन लोग टिक किए हैं उसका राइट आंसर है। लहुटना का भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? यहाँ पे बोला गया है लहुटना का, तो लहुटई जो होगा इसका भाववाचक जो है संज्ञा होगा। ठीक, एक चिड़ई ऐसा पूंछी में 2 पैसा, जिसके पूंछ बेच के 2 पैसा कमाया जाता है, कौन सा है? मयूर। ठीक है, मयूर के पूंछ बेचते हैं ना। ठीक, आगे देखते हैं। 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है जनौला का अर्थ है क्या है? दरबार में पड़ा रहता है, 10 खिला जड़ा रहता है। पतरी देखे होंगे, पतरी में क्या है, छोटा छोटा बांस का वो करके बनाए रहते थे। पहले किसी के घर कुछ प्रोग्राम वगैरह होता था या कुछ भी होता था तो पतरी में ही भोजन दिया जाता था। अभी तो जो है क्या चीज आ गया है, उसके बजाय पत्तल आ गया है। ठीक है, कागज वगैरह का। आगे देखते हैं। धर के उसन्ना, मुहावरे धर के उसन्ना, जैसे घर में भी सुने होंगे, कुछ बदमाशी वगैरह करते हैं तो बोलते हैं कि धर के उसन दूं, बोल के मतलब दंडित करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंडित करना, ऑप्शन बी सही है। झूठर्रा विशेषण शब्द का भेद क्या है? झूठर्रा बोला है मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, मतलब व्यक्ति के बारे में कहने का मतलब उसके गुण के बारे में, तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। रंधनी खोली में कौन सा समास है? रंधनी खोली में कौन से समास है ये बताना है। रांधे बर खोली, रंधनी खोली का क्या होगा? समास विग्रह। रांधे बर खोली मतलब तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन डी जिन लोग टिक की है सही आंसर है। आगे देखते हैं सहकारिता विभाग का। तो सहकारिता विभाग का आप लोगों को तैयारी जो है कोर्स हमें कराया गया था। ठीक है, इसमें केवल सहकारिता विभाग का आप लोगों का तैयारी कराया गया था, जिसमें इनडायरेक्टली तौर पे 21 से 22 प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिला था, इनडायरेक्टली तौर पे। ठीक है, कितना प्रश्न? 21 से 22 प्रश्न। और सोचो कंपटीशन स्टार एक जो ये है क्लास, इसमें आप लोगों को एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि कम जो है स्टडी करके ज्यादा आउटपुट मिलता है। कहने का मतलब इनपुट कम लगा के आउटपुट जो है ज्यादा मिलता है। तो इस हिसाब से आप लोगों को जो है फायदा मिला है। तो आप लोग जितने लोग कोर्स ज्वाइन किए थे उन लोगों का 22 तो मिनिमम जो है सही हुआ होगा। बाकी 3 प्रश्न यदि और भी इनडायरेक्टली तौर पे अगर दिमाग लगाते ना तो बन जाता। खैर इतना जो है बहुत है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाभ और हानि खाता को निम्न रूप से दर्शाया जाता है। देखिए सरकार क्या पास करती? बजट पास। बजट में क्या दिखाया जाता है? आने वाले समय के लिए इतना धनराशि खर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें लाभ हानि होता है क्या? नहीं होता, तो बजट नहीं होगा। खाता जैसे कि हमारे पास जो खाता है इसमें आवक जावक दिखता है, लाभ हानि नहीं दिखता, तो ये भी नहीं होगा। और इस हिसाब से उपरोक्त सभी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? रोकड़ बही। तो ऑप्शन नंबर सी जिन लोग टिक किए सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 1960 का प्राथमिक उद्देश्य था जितने भी छोटे बड़े व्यापारी है या जितने भी व्यक्ति लोग हैं उन लोग अपना क्या करें, अपना जीवन यापन के लिए धंधा, काम धंधा या कृषि वगैरह में जो है क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो इसका काम क्या था? साख जो है प्रोवाइड कराना, ऋण जो है प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर सहकारी सहायता जो है स्व सहायता समूह को या स्व सहायता को उपलब्ध कराना। ठीक है, कृषि कार्य प्रणाली पर नियंत्रण इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो महिला स्व सहायता समूह है यदि वो भी सहकारी समिति बनाएगा तो वो बनाएगी तो वो भी क्या हो जाएगा, इसका लाभ ले सकती है। ठीक है, लाभ ले सकती है, उसमें जरूरी नहीं है कि कृषि कार्य प्रणाली पे ही जो है डिपेंडेंट रहेगी। ठीक, ऑप्शन बी जिन लोग टिके सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिसमापन किया जाता है। यह धारा नंबर 69 में किया जाता है परिसमापन। लेकिन धारा नंबर 69 में क्या लिखा है कि किसी भी सोसाइटी का परिसमापन करना है तो धारा 59 और कम से कम 3/4, ठीक है, 3/4 जो है समस्या के आवेदन पर जो है रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और ये जो समस्या है दो स्थिति में पैदा होगा, कौन कौन सा? या फिर ये किसी भी जो है सहकारी सोसाइटी वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, या कोई जो है अपना अधिकार किसी और को दे देगा। दो स्थिति बताया गया था क्लास में आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोग का है उन लोग का सही आंसर है। ठीक है, सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है? इसके पंजीयन की प्रक्रिया बताया गया था, 2 प्रकार का था। एक ऑफलाइन जाके जो है रजिस्ट्रार कार्यालय में देना और दूसरा है डाक के माध्यम से देना। तो यहाँ पे पहला जो है उसी को दे दिया गया है, ऑफलाइन आवेदन भर के रजिस्ट्रार के यहाँ जाके जमा करना। ठीक है, ऑप्शन भी सही है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सहकारी सोसाइटी अल्पकालीन साख संरचना के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो जितने भी आप जहां से भी पढ़े होंगे सभी जगह ये जो है कराया गया होगा, ये तीनों जो है आता है। इस टाइप से त्रिभुज बना के जो है बताया होगा आप लोग को। राज्य सहकारी बैंक, अपेक्षा बैंक हो गया, ये जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी। इस प्रकार उपरोक्त सभी जिन लोग टिक किए हैं सभी का सही आंसर है। तो जितने लोग भी क्लास ज्वाइन किए थे सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है, कितना प्रश्न इसमें से आप लोगों का सही हुआ। 22 प्रश्न जो है आया था, इसमें से कितना आप लोग सही कर पाए। क्योंकि देखिए ये जो है आप लोगों को कम वीडियो में कम इनपुट लगवा के आप लोगों को अच्छे से आउटपुट दिलाया गया था, अच्छे से पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया था, वो भी कम फीस में। कम फीस कितना फीस, तो 199 रुपए में। सोचो 199 रुपए में सहकारिता विभाग का, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत फायदा मिला होगा यदि आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए रहे होंगे तो। और जिन लोग किए हैं आप में से काफी लोग का जो है कॉल भी आया था, बहुत लोग का फीडबैक आया था, किसी का 20 सही हुआ है, किसी का 21 सही हुआ है, एक का जो है श्योर शॉर्ट 23 प्रश्न जो है सही हुआ है। सोचो एक का श्योर शॉर्ट 23 प्रश्न, इतना जो है बहुत है अपने आप में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ईडी वाले में बताया था मैं, ठीक है। ईडी वाले में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता कौन है, ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। और ये जो अधिनियम कब लाया गया, तो 1 जुलाई 2005 को अधिनियम लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोसाइटी का निरपेक्ष बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। कौन से प्रावधान के अनुसार किया जाता है, तो निरपेक्ष बीमा और साख प्रत्याभूति निगम 1961 के तहत। ए वाले का जो है सही आंसर है, ठीक। आगे देखते हैं, सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है। तो जो प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष होता है। ये तो आप लोगों का समझिए विलोपित हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन यदि जिन लोग टिक किए हैं 2, तो ये जो है ज्यादा सही होने का चांस है। यदि विलोपित नहीं लेगा, यदि विलोपित नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 को जो है 2 वर्ष को ये क्या करेगा, सही आंसर लेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग विलेपित समझो या फिर ऑप्शन नंबर 2 समझो, ठीक। अगर विलोपित नहीं किया तो जिन लोग 2 वाले हैं समझ जाना उन लोग का सही है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है। सहकारी सोसाइटी का योगदान बोला है, देखिए क्या है, सहकारी सोसाइटी का ऑडिट कराना। तो ऑडिट ये नहीं कराता है, ऑडिट तो कराएगा, ठीक है, ऑडिट क्या करेगा, रजिस्ट्रार कराएगा, लेकिन इसमें जो है संपरीक्षा का क्या होना चाहिए, मंजूरी होना चाहिए, ठीक। सहकारी सोसाइटी का पंजीयन कराना तथा उस पर नियंत्रण करना रजिस्ट्रार का होता है। रजिस्ट्रार को क्या बोला जाता है, पंजीयक बोला जाता है। रजिस्ट्रार को क्या बोला जाता है, पंजीयक। तो पंजीयक करना ही उसका मेन काम होता है। सहकारी सोसाइटी को वित्तीय सहयोग देना, ठीक है, सहकारी सोसाइटी को वित्तीय सहयोग देना, ये किसका काम रहता है, गवर्नमेंट के थ्रू जो है पंजीयक इसको क्या कराता है, वित्तीय सहयोग दिलाता है। तो इस हिसाब से इसको उपरोक्त सभी जो है मान के आप लोग चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर जो है संपरीक्षा के वो में कराएगा और इसमें जो है रजिस्ट्रार का मंजूरी जरूरी है। तो इस प्रकार से उपरोक्त डी इसका जो है सही आंसर होगा, डी वाले का, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सहकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीकों से खाते और अभिलेखों का रख रखाव नहीं करने पर क्या दंड होता है, अर्थ दंड होता है, जिसको जुर्माना बोला जाता है, ठीक है, फाइन लगता है। ऑप्शन नंबर ए वाले का सही आंसर है। नेक्स्ट है, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य बताना है, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम 2020। तो ये जो है सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करने के लिए जो है 2020 में लाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जिन लोग टिक किए हैं उन लोगों का सही आंसर है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है। इसके आम सभा की बैठक का क्या महत्व है, एक सेकेंड रुकिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा शंका है। बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण, हाँ ये कार्य प्रणाली पे नियंत्रण था, ठीक है। अगर ये दिया रहता इसके कार्य प्रणाली के बजाय में केवल सहकारी बैंक पे नियंत्रण, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। कार्य प्रणाली पे नियंत्रण दिया है तो ये जो है सही है, ठीक। इसका देखते हैं, सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है। आम सभा की बैठक का क्या महत्व है, देखिए पहला में क्या जो है, यह सदस्यों का सामाजिक सम्मेलन है, सदस्यों का सामाजिक सम्मेलन नहीं है, ठीक है।
आम सभा का जो बैठक है वो तो सदस्यों का सामाजिक सम्मेलन नहीं होगा, सदस्यों का बैठक अलग हो जाएगा, सामाजिक बैठक करे तो वो अलग हो जाएगा। ठीक, इसमें उच्च प्राधिकार अधिकारी होते हैं जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, ये सही होने का चांस है। आगे भी देख लेते हैं, यह वैकल्पिक और गैर जरूरी होता है, गलत बात है। आम सभा में बुजुर्ग लोग भी आ रहते हैं, बहुत लोग आ रहते हैं, तो गैर जरूरी तो ऐसा हो नहीं सकता। यह एक ऐसा मंच है जहां गैर सदस्यों द्वारा उनकी राय की आवाज जो है उठाई जाती है। तो इस हिसाब से यदि देखेंगे तो ये जो है बिल्कुल सही बात है। आम सभा की बैठक का क्या महत्व होता है, ये एक प्रकार का ऐसा मंच होता है जहां गैर सदस्य जो कि सदस्य नहीं भी रहते हैं उनके राय का जो है आवाज जो है उठाया जाता है। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, ठीक है, कोई सोसाइटी किसी भी प्रकार का अनुचित काम करता हो जिससे कि आम जनता को क्या होता होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, तो आम जनता जो है क्या करेगा, आम सभा बैठक करेगा और यदि इसके ऊपर मान लीजिए कुछ भी वो करना पड़ेगा तो वो कर सकते हैं। चाहे इससे जरूरी नहीं है कि इसके अनुचित कार्य पे इसको वो कराने के लिए है, इसके सपोर्ट में भी कर सकता है। तो ये मतलब ऐसा मंच है जो कि गैर सदस्य होते हैं और उनकी राय की जो है आवाज उठाई जाती है। अब भी इसमें किस प्रकार नहीं होगा देखिए, तो इसमें उच्च प्राधिकार अधिकारी होते हैं जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो आम सभा से जो है राय लेने का भी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि सहकारी सोसाइटी में आम सभा से राय लेने का जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका लेके चलते हैं आंसर। ठीक, बाकी इसका जो है चेंज हो भी सकता है, लेकिन ऑप्शन डी जहां तक सही है। नेक्स्ट है, सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। रिजर्व फंड, जैसे कि आप लोग अपना बैंक बैलेंस लेके रखे रहते हैं। बैंक बैलेंस क्यों लेके रहते हैं, जब आपको इमरजेंसी में जरूरत होगा उसके लिए, है ना, इमरजेंसी के जरूरत के लिए लेके रखे रहते हैं। उसी प्रकार अप्रत्याशित क्षति मतलब क्या होता है, इमरजेंसी, तो हमारे पास जो रिजर्व फंड रहेगा वो अप्रत्याशित क्षति और कंटेंजियस को पूरा करने के लिए जो है होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है, क्या कहलाती है, लैप्स। ठीक है, लैप्स क्या होता है, लैप्स कहलाता है। लैप्स आदिवासी संगठन अधिकतर मतलब ग्रामीण एरिया मतलब दूर दराज इलाकों में पाया जाता है, जहां की मतलब लैप्स मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल का। ठीक है, लार्ज एग्रीकल्चरल, तो ये जो है लार्ज आदिवासियों का होता है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। इन्हीं के सोसाइटी को बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, तो 1949 में ही लागू हुआ है। ठीक है, आगे है, सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन संचालक मंडल को हटा सकता है। तो सर्वोपरि कौन होता है, रजिस्ट्रार होता है। तो संचालक मंडल को कौन हटाएगा, रजिस्ट्रार जो है हटाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि जो दिवालिया घोषित हो गया हो, ये पात्र नहीं होगा। वह नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो, ये भी पात्र नहीं होगा। ये भी पात्र नहीं होगा, मतलब तीनों जो है पात्र इसमें नहीं होंगे। इस हिसाब से ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत मिला। तो कब मिला भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत, तो 28 अप्रैल 1961 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जाता है, देखिए क्या बोला गया, स्थायी परिसंपत्ति। स्थायी परिसंपत्ति को क्या बोलेंगे, मान ले जाए हमारे पास स्थायी परिसंपत्ति क्या है, जमीन है। ठीक है, जमीन एक ऐसा संपत्ति जो स्थायी परिसंपत्ति है। हमारा जो घर हो गया वो भी क्या है, एक प्रकार का स्थायी परिसंपत्ति है। तो इसको हम लोग किस चीज में रखेंगे, वर्तमान में तो रहेगा ही रहेगा। अगर वर्तमान में रहेगा, गैर वर्तमान में नहीं रहेगा। लेकिन ये जो है स्थिर परिसंपत्ति कहलाता है। क्यों, क्योंकि देखिए वर्तमान परिसंपत्ति कहने का मतलब जो कि चालू हो, चालू कहने का मतलब जिसका आवक जावक चलता रहा हो। ठीक है, और गैर वर्तमान परिसंपत्ति कहने का मतलब जिसका आवक जावक चलता नहीं हो। ठीक है, जिसका आवक जावक चलता नहीं हो वो क्या कहलाएगा, गैर वर्तमान। और स्थिर परिसंपत्ति कहने का मतलब हमारे पास जो है वो रखा हो। ठीक है, उसको हम जब चाहे तब अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, आवक जावक के रूप में जो है बदल सकते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जिन लोग का सी है उन लोगों का जो है सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं, कृषि गतिविधियों के लिए क्या सरकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है, बिल्कुल देता है। ठीक है, बिना किसी प्रतिबंध के देता है। ठीक, क्योंकि इन्हीं के लिए जो है तो बनाया गया है, ऊपर उठाने के लिए सभी को। आगे प्रश्न देखते हैं, बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्ति में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता। एकदम इजी सा प्रश्न है, 90 दिनों तक। जिन लोग का डी आया है सही आंसर है। सहकारी सोसाइटी के में सदस्यों के क्या अधिकार हैं।
तो इसका अधिकार बताना है, तो ये जो है मतदान भी करेगा, लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार है। ऑप्शन सी जिन लोग टिक किए हैं सही आंसर है। प्राथमिक किसी कृषि सहकारी सोसाइटी में होती है, क्या होती है भाई? तीन स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, कौन सी स्तरीय? तीन स्तरीय संरचना होती है। ठीक, नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनका भुगतान भुगतान कितने दिनों में नहीं हो पाता है? तो 90 दिनों में जो है नहीं हो पाता है। ऑप्शन डी सही है। सहकारी सोसाइटी में सदस्य की क्या अधिकार है? सदस्य के अधिकार क्या है? तो ये मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? तीन स्तरीय संरचना। हाँ, यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू है। इसके नियंत्रण हेतु कौन से नियम लागू है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी उपनियम, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण विनिमय नियम, छत्तीसगढ़ बैंकिंग नियम 2012, तो ये नहीं है। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 लागू है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जब ये नहीं तो उपरोक्त सभी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी उपनियम जो है लागू नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनियम 2016 बी वाले का सही आंसर है। नेक्स्ट है, निक्षेप बीमा का और प्रत्यक्ष गारंटी का मुख्यालय कहाँ है? क्लास में याद कीजिए, इसका मेन मुख्यालय क्या है? मुंबई बताया था, साथ में कोलकाता, दिल्ली भी था, और एक और लखनऊ भी था। तो ये तीनों को, ये दोनों तीनों को क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया था, हटा दिया गया था। ठीक है, इसका मेन मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मेन मुख्यालय जो है मुंबई में है। ऑप्शन ए जिन लोग टिके हैं सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य ज्ञान का। देखिए, सिंधु घाटी के लोग जो है बोला गया है इंडस वैली। ठीक है, ये जो लोग थे ये शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है ऑप्शन। तो ये उस टाइम शाकाहारी मांसाहारी थे, मतलब सर्वाहारी थे, दोनों खाते थे। ठीक है, अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है? सही नहीं है बताना है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, तो ये बात जो है ये तो सही बात है। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑक्साइड से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अवक्षेपण से होता है। ठीक, तो ये एक वाला जो है सही आंसर है। एक ऑप्शन इसमें है, मतलब ये गलत हो जाएगा, एक इसमें, ये गलत, ये गलत। तो इस हिसाब से बचा कौन सा? दो और ये तीन जो है सही आंसर है। गीले या सूखे रूप में हो सकता है। भाई अम्लीय वर्षा सूखे रूप में कैसे होगा? गीले रूप में होगा। अम्लीय वर्षा मतलब अम्ल है, तो 5 से कम मतलब 5.6 से कम होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? 7 से यदि कम है तो वो क्या होता है? अम्लीय वर्षा का जो है पीएच मान होता है। ठीक है, अम्ल का। ठीक, तो ये 5 से कम नहीं होगा, 7 से कम जो है वो दिया रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, सभी को पता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बिल्कुल सही है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सी है। एन के सी तो 15वें वित्त आयोग का था, लास्ट था। ठीक है, 15वें वित्त आयोग का था। इसका कौन था? नियोगी था, कोई नियोगी है, वो जो है इसके अध्यक्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है गलत हो जाएगा, एक जो है सही होगा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, बिल्कुल सही। तो एक और तीन जो है सही आंसर है, एक और तीन जो है सही, 20 का सही उत्तर है। ठीक, आगे देखते हैं। देश देश सहकारी योजना सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसमें जो है मैंग्रोव वन को लगाया गया है भारत के तटीय में, इसको विकसित करने के लिए इस एरिया में पूरा मैंग्रोव वन का जो है विकसित किया गया है। ये जो है मिष्टी जो है इसके स्कीम के तहत आता है, मिष्टी योजना के तहत। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सभी लोग जो है अपना अपना जो है पेपर निकाल के मिलाते रहिएगा, उससे जो है एक सटीकता पता चलेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पे जो है अर्थशास्त्र के लेखक बोला गया है तो चाणक्य है। ठीक है, चाणक्य। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र समर था, किसने कहा है? ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है किसने कहा है? तो वी डी सावरकर जो है इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। ठीक है, अपशिष्ट प्रदूषण, ग्रीन से ही पता चल रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन से ही पता चल रहा है। ठीक है, प्रदूषण उपशमन गतिविधि करने का। तो इसका जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोगों को पता चल रहा है? ये पता चलेगा। ठीक है, कमेंट करके एक प्रश्न तो आप लोग बता ही सकते हैं ना, कमेंट करके। ठीक है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट। टी शब्द डैश डैश से जुड़ा हुआ है। टी शब्द जो है टेनिस से नहीं जुड़ा हुआ है, गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत लोग जो है आंसर भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड है, तो जलवायु परिवर्तन भी इसमें निपटा जाएगा, अपशिष्ट प्रबंधन भी निपटा जाएगा, प्रदूषण भी निपटा जाएगा। तो इस हिसाब से उपरोक्त डी जिन लोग टिक किए सही आंसर है। ठीक है, और जिन लोग कमेंट किए हैं उन लोग का भी देख के आप लोग का बता दूंगा। ठीक, वेदों की ओर लौटो कौन कहा है, बताइए। वेदों की ओर लौटो, एकदम इजी सा प्रश्न है ये, सरल सा। कौन कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती की स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी नहीं आएगा, भगत सिंह नहीं आएगा। ठीक, तो इसको किसने कहा है? आर्य समाज के जो है संस्थापक। ठीक है, आर्य समाज के जो संस्थापक है उनके द्वारा कहा गया है। कौन है आर्य समाज के संस्थापक? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है गणित एवं तार्किक का। तो देखिए, इसको हल करके ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लूंगा। इसका जो आंसर है मैं वो आप लोग को बताते चलूंगा, तो आप लोग जो है इसका आंसर मिलाते रहिएगा। ठीक है, देखिए, यदि सात क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है 20 हो, तो उन संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? महिला सुपरवाइजर का। सेम एज इट इज प्रश्न को जो है इसमें से लिया गया है, सेम एज इट इज लिया गया है महिला सुपरवाइजर का। कितना है? 23 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 23 आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु के 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका लाभ प्रतिशत 100% होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4,800 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 5,088 रुपए है, तो ब्याज दर कितना होगा? 12% होगा। ठीक है, ब्याज दर जो है कितना हो जाएगा? 12% होगा। आगे देखते हैं। ठीक, कूट वाला दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? MYN माइन केबल सैडल हॉर्स, माई वायर सैडल राइट। तो यहाँ पे पता चल गया कि MYN का मतलब क्या होगा? सैडल। SADDLE सैडल हुआ। ठीक है, वायर का मतलब क्या हुआ? राइड हुआ। और जो है केबल, केबल का मतलब क्या हुआ? हॉर्स हुआ। ठीक, अब क्या पूछा गया है? केबल। ठीक है, केबल एल्मा, इसका अर्थ बताना है। हॉर्स ब्लैंकेट ये जो है दिया हुआ है, तो हॉर्स किसका होगा? केबल का होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्स जो है किसका है? केबल का है। तो ये जो है ALMA ये किसका होगा? ब्लैंकेट का होगा। ठीक है, ब्लैंकेट का कोड। अब यहाँ पे हमको क्या पूछा गया? हॉर्स राइड का। तो हॉर्स का केबल आ जाएगा और राइड का आ जाएगा वार। तो केबल वार जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, केबल वायर। नेक्स्ट देखते हैं। रेखा PQ त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और ABC को क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती है कि AB अनुपात PB इज इक्वल टू 3:2। तो त्रिभुज APQ रेशियो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा बोला गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9:25। ठीक है, क्या चीज आ जाएगा? 9:25 आएगा। ऑप्शन सी जिन लोग टिक किए हैं सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्ष में 520 रुपए और 7 वर्ष में 568 रुपए जो है की जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसको आप लोग जो है इजी सा तरीका अपना सकते थे। एक बार 400 को जो है साधारण ब्याज में रख देते, 120 को रख देते, 500 को रख देते और 220 को रख देते, तो ये तो पहले में ही आ जाता। दोनों को फॉलो कर लेता, आसान हो जाता। ठीक है, ये वाला बताया गया था। ये तो एकदम इजी सा प्रश्न है। विपरीत फलक में कौन सा आएगा बताना है। तो इसका विपरीत फलक में कौन सा चीज आ जाएगा? डी आएगा। ठीक है, किसके विपरीत फलक में? ए के विपरीत फलक में क्या चीज आ जाएगा? डी आएगा। ठीक, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, जिन लोग ए किए हैं उन लोग का सही उत्तर है। आगे देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। पिता की उम्र क्या है बताना है। तो इजी सा प्रश्न है ये भी। थोड़ा सा बस आप लोग का टाइम लेता, फिर ये जो है सॉल्व हो जाता। तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। ठीक है, कितना होगा? 35 वर्ष।
नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये बताना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, 3 दूनी 6 माइनस 1। ठीक है, 3 गुना 2 माइनस 1 हुआ है बराबर 5 आया है। 5 गुना 2 5 दूनी 10 माइनस 2। ठीक है, और ये क्या हुआ है 10, ये 8 है तो 8 गुना 2 माइनस 3, 8 दूनी 16, 16 माइनस 3 13 होता है। इसी प्रकार 22 गुना 2, ठीक है, इसमें माइनस 4 हो जाएगा, इसमें माइनस 5 होगा, तो 22 दूनी 44 और 44 5 39, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, यदि त्रिभुज को काउंट करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, जिन लोग 24 टिक किए हैं सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का इह लोक का विलोमार्थी, इह लोक मतलब ये लोग और परलोक मतलब दूसरा लोक, तो ऑप्शन डी जिन लोग टिक किए हैं उन लोग का सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं, सुरेश गीत गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल में कौन सा भेद है। ठीक है, वो जो है गीत गा रहा था बोला है, तो ये कौन सा भूतकाल होगा, रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है पूरा नहीं हुआ है ना, पूरा नहीं हुआ है, रहा था। ठीक है, रहा था लेकिन पूरा मतलब गाया नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण भूतकाल में आएगा, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है, तो ये जो है भाषा, इसमें इस टाइप का स रहता है, भाषा इस टाइप से लिखा जाता है, षटकोण का स वाला। 20 हो गया, 20 नहीं होता है, 20 होता है। ठीक है, 20 होता है, या 20 कर सकते हो, बा में बड़ाई की मात्रा बी और सा 20। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो। प्रसाद में ये वाला स रहता है। ठीक है, ये सरोता का सपेरा का सा, पुरुषार्थ ये जो है सही लिखा है। पंचमार्थ वर्ण कौन सा है, मतलब जैसे कि जो वर्ग हो गया, देखे होंगे क वर्ग, क ख ग घ, जो लास्ट में आता होगा पंचमार्थ वर्ण है। तो इसी प्रकार से इसमें से पंचमार्थ कौन सा है, तो ये तीनों जो है प्रथम सेकंड में आता है, और ये जो है लास्ट में आता है अंग, जो है इसका राइट आंसर है डी, जिन लोग टीके सही है। नाक कट जाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। व्यक्तिवाचक संज्ञा हरि है। ठीक है, इजी सा प्रश्न है। ठीक, आगे देखते हैं, वाचल जो बहुत बोलता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाचल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो बहुत बोलता हो वाचल कहलाता है। ठीक, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो, ठीक है, क्या बोला है, दोनों खंड प्रधान हो वह और अनुक्त हो, वहां कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। क्या बोला है, दोनों खंड प्रधान हो और अनुक्त हो। तो देखिए, अगर एक खंड किसी चीज का हो तो इसका यूज किया जाता है। क्या बोला है, इसका यूज किया जाता है, इसका तो नहीं किया जाएगा, अब इसमें आदि बोधक का नहीं किया जाएगा। दोनों खंड प्रधान हो वह और अनुक्त हो, वहां कौन सा विराम चिन्ह, तो वहां बराबर का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो टिक किए हैं और सी, ये दोनों में थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग जो है आंसर की देख लीजिएगा, और जिन लोग को पता है उन लोग कमेंट करके बताइएगा। ए होना चाहिए, लेकिन जनरली हिंदी में अधिकतर बराबर का जो है चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता लास्ट में, तो इस हिसाब से सी को रखना चाहिए। अब बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक, विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द बताना है, अपील यज्ञ त्याग सर्प, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अपील होगा। विदेशी शब्द कौन सा है, अपील होगा। इसका ना ये जो है बराबर चिन्ह भी हो सकता है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा क्या होगा। ठीक, आगे देखते हैं, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। शब्दों के बाद बोला है तो शब्दों के बाद प्रत्यय लगते हैं, और शब्दों के पहले लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। शब्दों के बाद में ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अंग्रेजी का। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। क्या दिया हुआ है, आई नीड सम दिस प्रोडक्ट फॉर माई क्राफ्ट वर्क, तो इसमें स्टेशनरी आएगा। स्टेशनरी का सही मतलब क्या होता है, NARY होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। इधर देखिए, द डेज ऑफ द हॉर्स आर प्रोटेक्टेड बाय आयरन शूज, तो ये हूप्स आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जिन लोग टिक किए सही आंसर है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल बोला है। ठीक है, ग्रामेटिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो मिस्टर जलाज इज ट्रेवलिंग अब्रॉड नेक्स्ट मंडे, ये जो है फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, मिस छाया विल वन केक्स ऑफ नेक्स्ट डे, इसमें क्या करना है, फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द सेम मीनिंग, सेम मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओ, गोइंग टू ओपन अ केक्स ऑफ नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, अकोमोडेशन होता है, डबल एम लगता है और डबल सी लगता है। ऑप्शन नंबर बी जिन लोग टिक किए हैं सही आंसर होगा। ठीक है, रजिया वासा डिश ऑफ द ममलक डायनेस्टी, मुमलक डायनेस्टी, तो ये तो प्रिंसेस होगी ना, प्रिंसेस में क्या आएगा, प्रिंसेस डबल एस आएगा लास्ट में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स ऑफ द कॉन्सेप्ट रिवील नहीं होगा, एक्सपोज अनकवर तीनों तो सेम जैसे हो गया, हाइड अलग है, हाइड होगा इसका राइट आंसर। द पॉसिबल एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टैम्प, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑल ऑफ दी एबो होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबो होगा। परस्यू दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, परसिवेसेंस, जिन लोग ए टिके हैं सही आंसर होगा। और अराइवल का एंटोनिम्स क्या होगा, अराइवल ये जो है मेडिकल में देखे होंगे, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, एरोप्लेन, जहां फ्लाइट वगैरह होता है वहां देखे होंगे। ठीक है, हवाई अड्डा में तो इसका डिपार्चर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो था इसका आंसर था। आगे भी दिया है क्या, सेम चीज जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है मिलान करके देखे होंगे, कंप्यूटर का जो है आप लोगों को वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट में जो है मिलेगा। ठीक है, सो सभी को थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।